सलाम कि हम इसी वीडियो के अंदर हम पहले फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अ करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड्स नॉट अराउंड द पावर लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव इट निगलेक्टिंग द अर्थ फील्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे और हमारा थंब किसकी तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ। तो जो कर्ल फिंगर होगी वो किसकी तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी तरफ होगा, ईस्ट की तरफ। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास, अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड हैज 800 टर्न्स per meter length of the solenoid. As current of 3.2 ampere flows through it, then the magnetic induction at the middle point of the solenoid uh, on its axis is approximately. इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 800 टर्न्स, यानी कि 4 पाई एड एक्सपोनेंशियल -7। तो हमारे पास 32 एक्सपोनेंशियल -4 टेस्ला आंसर आ जाएगा। Next, हमारे पास if current is passed in a spring with weight hung on it, then the spring, तो अगर करंट जो है वो पास हो रहा है स्प्रिंग से और वेट उसके ऊपर हैंगे तो क्या होगा, करंट पास हो रहा है तो लॉरेंस फोर्स कंप्रेस करेगी स्प्रिंग को, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास, if a proton is projected in a direction perpendicular to a uniform magnetic field with velocity v uh, and an electron is projected along the lines of force, what will happen to the proton enter it? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। इनके प्रोटॉन जो है वो सर्कल के अंदर मूव करेगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है तो क्या होगा, तो मोमेंटम जो है वो चेंज होएगा लेकिन एनर्जी चेंज नहीं होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, अ केबल कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर वर्टिकली अपवर्ड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट पॉइंट 10 सेंटीमीटर नॉट मूविंग। तो इसका आंसर क्या आएगा कि यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आई। इसका है 2 एक्सपोनेंशियल -6 टेस्ला वेस्ट में। नेक्स्ट है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर। तो एफ इजिकल से बिग साइन थीटा लगेगा जिसमें बी की वैल्यू है, आई की वैल्यू 1.2 है, एल की 0.5 है, थीटा 90 डिग्री है। आंसर हमारे पास 1.2 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट है, अलॉन सोलिनॉइड हैज 800 टर्न्स पर मीटर लेंथ of solenoid, a current of 1.6 up flows through it। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 8 एक्सपोनेंशियल -4 टेस्ला, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 यू नॉट एन आई। ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास, व्हेन प्रोटॉन beam enters a magnetic field of exponential 4 Tesla normally, specific charge is equal to exponential 11 coulomb per kg velocity। तो इसका क्या आंसर होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल 7 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस हमारे पास क्या निकलेगा, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी लगाएंगे और फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज क्यू ट्रेवल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर दैट इज परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स वन रेवोल्यूशन इज। तो इसका आंसर क्या होगा, टाइम हो जाएगा 2 पाई m/2b के बराबर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 0.1 जो है वो किसके इक्वल है, इन वेबर पर मीटर स्क्वायर, वो 1 टेस्ला के इक्वल है, यानी कि एक्सपोनेंशियल 4 गॉस के। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, व्हेन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m enters into a uniform magnetic field b moving with a velocity v perpendicular to the direction of the field, it describes a circular path of radius। तो इसका आंसर हो जाएगा आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, a hydrogen to not it will be deflected, sorry, hydrogen atom that has lost its electrons is moving east in a region where the magnetic field is directed from south to north, it will be deflected। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन 13 का, कि वो ऊपर की तरफ मूव करेगी लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक। नेक्स्ट हमारे पास, a proton, a deuteron and an alpha particle accelerated through the same
potential difference enter into a region of uniform magnetic field moving at right angle. What is the ratio of their kinetic energy? तो इसका आंसर क्या रहेगा कि रेशो जो है क्यू का प्रोटॉन का वो किसके बराबर है ई के, और न्यूट्रॉन भी ई के बराबर है, अल्फा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो 1:1:2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन इज इंजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद ए कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू normal to field direction. The path of electron is a path of electron का आंसर आएगा हेलिकल पाथ यानी कि हेलिक्स, ऑप्शन ए। उसके बाद है फोर्स ऑन ए प्रोटॉन ऑफ चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी एट 45 डिग्री while moving with 2 मीटर सेकेंड इनवर्स एस। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा लगेगा जिसका ना 2 रूट 2 ई बी आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्सेस। जो वर्क डन है मैग्नेटिक फोर्स का वो किसके इक्वल है, मैग्नेटिक क्वेश्चन 17 का ये क्वेश्चन है तो वो 0 के बराबर होता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ वायर लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड। तो वो किस पर डिपेंड नहीं करता, वो जो है शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, a square coil exponential minus 2 meter square area is placed perpendicular to a uniform magnetic field of strength exponential minus 2 Weber per meter square. The magnetic flux through the coil is, तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए बी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, आंसर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल -4 वेबर आ जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास, अ प्रोटॉन moving with velocity v is acted upon by electric field E and magnetic field B. The proton will move undeflected it. प्रोटॉन कब मूव करेगा अनडिफ्लेक्टेड, जब किसके बराबर हो जाएगा, ई बी, और बी जो है वो म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएंगे यानी कि बी इक्वल टू ई अपॉन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। The magnetic flux through a wire loop in a magnetic field does not depend on, तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता, वो शेप ऑफ लूप पे डिपेंड नहीं करता, ये हमने पहले किया भी है। नेक्स्ट हमारे पास है, प्रोटॉन मूविंग विद वेलोसिटी v is acted upon by electric field E and magnetic field B. The proton will move undeflected. प्रोटॉन कब अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा, जब वो जो है ई बी और बी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ F1 and F2 are forces acting on alpha particle and an electron respectively when moving perpendicular to same magnetic field then, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, F1 जो है वो ज्यादा होगा F2 से, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3G exists in a plus x direction. A proton shoot through the field in the plus y direction with a speed of 5 exponential 6 meter per second. The magnitude of force of proton was, तो इसका आंसर क्या होगा, 2.4 एक्सपोनेंशियल -16 मीटर। नेक्स्ट है, a current is flowing towards north along a power line. The direction of magnetic field above it neglecting the earth's is. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ईस्ट की तरफ, ऑप्शन में। आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है हमारे पास, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड बेस ड्यू टू। एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन दोनों के लिए सेम क्यों होती है, क्योंकि केमिकल चेंज सेम होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, टोटल हीट एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, सी मल्टीप्लाई बाय एस मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ऑप्शन डी। आगे है हमारे पास, ओनली फॉर्मेशन ऑफ एंड फॉर्मेशन प्लस कंबशन, आंसर सी जो है वो किसके बराबर होगा, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1/2 ऑक्सीजन के बराबर होगा, वो इक्वल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल रिप्रेजेंट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एज वेल एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वल हो जाएगा, ऑप्शन सी के बराबर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, डेल्टा एच विल बी गिवन अ नेगेटिव साइन, डेल्टा एच का नेगेटिव साइन कब होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ऑप्शन ए करें।
Next, हमारे पास the amount of heat evolved or absorbed by keeping reactants and products at one atmospheric pressure at the room temperature is 4. तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज के ऊपर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4 OH एंड HCl किसके बराबर होगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? वो इक्वल होगी, ग्रेटर देन होगी 13.7 किलो कैलोरी पर मोल की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस इज नियरली इक्वल। तो नियरली किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी हमारे पास -67 किलो जूल पर मोल की। इनके स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को जवाब देंगे, ऑप्शन बी। आगे हमारे पास टोटल हीट कॉन्टेंट्स ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड। तो टोटल हीट कॉन्टेंट होता है सिस्टम को, क्या कहलाता है? एंथैल्पी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास हीट evolved और absorbed during reaction can be measured by using which one? हीट एब्जॉर्ब हो रही है, evolve हो रही है, वो कौन से फॉर्मूले के जरिए मालूम किया जाता है? MC डेल्टा के जरिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर द रिएक्शन ऑफ CH3COO CH3COO प्लस H द चेंज इन एंथैल्पी इज कॉल्ड। तो चेंज इन एंथैल्पी क्या कहलाती है? एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास द स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा है? वो है H2O2, जो लिक्विड है वो किससे में कन्वर्ट हो रहा है? H2O वाटर में और ऑक्सीजन गैस में, ऑप्शन सी। आगे हमारे पास इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड एज। इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन किस तरह रिप्रेजेंट की जाती है? वो डेल्टा H एंड O के नॉट की जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास द हीट कॉन्टेंट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर गिवन टू बी। जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का जो चेंज होता है क्या कहलाता है? जीरो, ऑप्शन बी। In which of the following neutralization reaction the heat of neutralization will be highest? कब हाईएस्ट होगी? जब HCl और NaOH मिलेंगे, क्योंकि वो दोनों हाईएस्ट हीट प्रोवाइड करते हैं, वो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। कौन सा सिंबल है हीट ऑफ फॉर्मेशन का? तो वो है डेल्टा H वन। आगे है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इस में। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कब सबसे कम होती है? हमारे पास 17 है, वो है NH4OH, जब न्यूट्रलाइज होता है CH3COH के साथ, ऑप्शन बी गलत है। आगे हमारे पास द हीट ऑफ कंबशन इज मेजर्ड बाय। हीट ऑफ कंबशन किस तरह मेजर की जाती है? बाउंड कैलोरीमीटर के जरिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर स्टेट एट STP स्क्वायर। वो कहलाता है सॉलिड जब गैस से कन्वर्ट होता है डायरेक्टली बगैर लिक्विड के कन्वर्ट हुए, वो सब्लिमेशन कराता है, ऑप्शन बी। उसके बाद है अबॉम कैलोरीमीटर इज यूज इन कैलोरीमेट्री एक्ट। वो कब कैलोरीमेट्री में यूज होता है? वो यूज होता है कौन से पॉइंट पर? ऑप्शन ए। आगे विच इज यूज एज करेक्ट सिंबल फॉर स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? डेल्टा H नॉट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज डेल्टा H रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा H फॉर द प्रोडक्ट। किस रिएक्शन में इक्वल होता है? वो इक्वल होगा जब मीथेन क्लोरीन में और मीथेन और क्लोरीन को बनाएंगे तो CH2Cl2 और 2HCl बनेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। कौन सा प्रोसेस है एंडोथर्मिक है? वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय स्ट्रॉन्ग बेस लिबरेट्स एन अमाउंट ऑफ एनर्जी पर मोल ऑफ डेल्टा H। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी के भी जब सेम होता है तब। नेक्स्ट है द एंथैल्पी चेंज फॉर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन। एंथैल्पी चेंज किस पे डिपेंड नहीं करता? वो नेचर ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ऑप्शन सी। अब हम बायोलॉजी की क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बायोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। बायोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन है
द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कॉर्डेटेस, तो वो डोर्सल होता है, हॉलो होता है, ऑप्शन डी। आगे है हमारे पास बेरेंकुलस एंड स्पाइकुलस आर मेंबर्स ऑफ, तो ये किसके मेंबर्स हैं? ये मेंबर है हेमिकॉर्डेटा के। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। आगे हमारे पास इट इज नॉट अ पैरासाइट, क्या पैरासाइट नहीं है? पॉलीपेरा पैरासाइट नहीं, ऑप्शन सी। आगे हमारे पास प्रोग्लॉटिड्स आर प्रेजेंट है, प्रोग्लॉटिड कहाँ मौजूद होता है? वो पॉलीपेरा के टीनिया के अंदर मौजूद होते हैं, ऑप्शन डी। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन नॉरिस एस, तो इसका आंसर क्या होगा? हेमरसाइनिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास जीट्रोस्टोम्स है, जीट्रोस्टोम्स के अंदर क्या चीज मौजूद होती है? मेसोडर्म मौजूद होते हैं, जो कि डेवलप कराते गट के, ऑप्शन सी। Malpighian tubules are characteristic of, Malpighian tubule किसकी characteristic है? Malpighian tubule characteristic है हमारी कॉकरोच, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच एरा मैमल्स इज डोमिनेटेड, तो क्रोनोजोइक एरा में मैमल्स डोमिनेट है, ऑप्शन सी। जैसे गट ऑफ एसिमिलेट डेवलप हो, किससे डेवलप होता है? वो एंडोडर्म से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पेरिपेटस बिलोंग टू विच फैमिली, पेरिपेटस बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा से, ऑप्शन डी। आगे हमारे पास द सर्वाइवल ऑफ एन एनिमल डिपेंड अपॉन हिज एबिलिटी टू टेक सम डैश फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट, टेक फ्रॉम केमिकल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है फ्री लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिहेलमिंथेसिस, तो फ्री लिविंग क्या है? जुजेशिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है चिटिनस सीते आर द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एनिलीज विच आर प्रेजेंट है, तो वो uh, कहाँ मौजूद होते हैं लोकोमोटिव ऑर्गन? वो मौजूद होते हैं पैरापोडिया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फ्लोरिकीटा हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, फ्लोरिकीटा मौजूद होता है इन सब में, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारे। नेक्स्ट है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रिप्लोब्लास्ट, तो क्या चीज है वो ट्रिप्लोब्लास्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ये सारी इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेसेंटा इज रिलेटेड टू, प्लेसेंटा मौजूद है शीप में। मेन डिफरेंस बिटवीन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा लाइज है, तो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ऑप्शन सी, यानी कि नर्वस सिस्टम में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सीरो सिलोम इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वो करेक्टरिस्टिक है एस्केलमेंटिस की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑर्गन ऑफ एनिमल्स, विच ग्रुप ऑफ एनिमल, तो वो नाइजीरिया की होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास द सिंगल मेन ओपनिंग ऑफ द स्पंज कैविटी इज नोन एज, तो वो कहलाती है ऑस्किलम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल द एनिमल ऑफ द ग्रेट रेडिएटर आर विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या होते हैं ग्रेट रेडिएटर के डिप्लोब्लास्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास द ओनली इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स आर, इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स के क्रुस्टेशियन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारे पास नाइजीरिया इज कैरेक्टरिस्टिक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, नाइजीरिया कैरेक्टरिस्टिक इन सफी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास दीज एनिमल्स हैव ओनली लेफ्ट ऑर्टिक आर्च इन देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसका आंसर होगा क्रोकोडाइल और मैमल्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास द एनिमल्स इन विच सिलोम इज फॉर्म ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म आर नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कहलाते हैं सिजोसिमस, ऑप्शन बी। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन है हमारे पास ऑल्दो मेनी ऑफ क्लासिक रिकॉर्डिंग हैव बीन रीशर्ड इन कंपैक्ट दिस फॉर्म में सम प्रीमियर फेवरेट हैव नॉट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ये। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन आई अराइव्ड, नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन आई अराइव्ड एट द मीटिंग यू वाज ऑलरेडी देयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हेन आई अराइव्ड एट द मीटिंग यू वर ऑलरेडी देयर, ऑप्शन के।
नेक्स्ट हमारे पास, इफ द इंस्ट्रक्शन were issued last week, you would not have made such a fragment error. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का हमारे पास आंसर हो जाएगा, इफ यू हैड read the instruction we issued last week you would not have made such a fragment error, ऑप्शन आई. नेक्स्ट हमारे पास, seeing the actor required so much rehearsal time we could have finished this film on schedule. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Had the actors not needed so much rehearsal time, we could have finished this film on the schedule. Next, हमारे पास all that were on the floor were one pieces of the machine. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? All that was on the floor was one piece of the machine. Next, हमारे पास, being from the Poland where he was born and educated, Joseph Conrad wrote all his novels in English. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन एल, ऑल्दो जोसेफ. Next, हमारे पास, thousands of people are blind from their glaucoma has reached an advanced stage. तो इसका ऑप्शन आई हो जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट है, there isn't a single man among us who administering first aid. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन जे. नेक्स्ट है हमारे पास, सेनेटर वेगनर was one of the leaders of the Democratic Party and they were. Senator Wagner was one of the leaders of the Democratic Party who was sympathetic to the cause of labor. Next, he told me that his father had never liked Martin and sheep. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन के, यानी कि he told me that his father had never liked Martin and sheep. नेक्स्ट है, they cut down the tree due to his swing. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? they cut down the tree because of his swing, ऑप्शन जे. नेक्स्ट है, what a man cannot state is the reason he does perfectly know. तो इसका आंसर क्या होगा? तो what a man cannot state he does not perfectly know, ऑप्शन आई. नेक्स्ट है हमारे पास, he wanted to go with Lisa and her but he was unable to. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन के, कि he wanted to go with Lisa and her but he was unable to, ऑप्शन के. नेक्स्ट हमारे पास, जॉन कंप्लेनिंग दैट ही कुड सी हार्डली नथिंग ऑन द स्टेज, जॉन आज दैट हिज सीट बी चेंज और हिज मनी रिफंडेड. तो इसका आंसर क्या होगा? कंप्लेनिंग दैट ही कुड सी हार्डली एनीथिंग ऑन द स्टेज, जॉन आज दैट हिज सीट बी चेंज और हिज मनी रिफंडेड, ऑप्शन आई. नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एनीवन विश टू सी मी टुडे सेंड हिम टू द जिम्नाजियम वेयर आई विल बी कंडक्टिंग आई एग्जामिनेशन. तो इसका आंसर क्या होगा? सेंड एनीवन हु विशेस टू सी मी टुडे टू द जिम्नाजियम वेयर आई विल बी कंडक्टिंग आई एग्जामिनेशन, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारे पास, बीइंग he is a kind of an athlete he should be encouraged to try out for a part in the school play. तो इसका आंसर होगा हमारे पास, सिंस फ्रैंक इज अ काइंड ऑफ एथलीट ही शुड बी encouraged to try out for a part in the school play, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है हमारे पास, बीइंग यू इज माय ब्रदर आई विल हेल्प यू. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीइंग यू आर माय ब्रदर आई विल हेल्प यू, ऑप्शन ए. नेक्स्ट है, दे आर फाउंड आउट दैट द मिशन had been a success by the next day. तो इसका आंसर क्या होगा? दे फाउंड आउट दैट द मिशन had been a success the next day, ऑप्शन आई. Next, in the sunlight, the cherry blossom which burst everywhere like foam or out of the breaking waves. तो इसका आंसर क्या होगा? कि in the sunlight, the cherry blossom burst out everywhere like foam or breaking waves, option N. Next है, Ruth, who does not like to eat them in the fried food. She prefers salad and raw vegetables. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन एल, who does not like to eat these kind of fried food. She prefers salad and a raw vegetable. Next, with the exception of Frank and me, everyone in the class finished the assignment before the bell rang. Bell rang. तो इसका क्या आंसर होगा? कि with the exception of Frank and me, everyone in the class had finished the assignment before the bell rang, option K.
Next, attempting to fill out the application the X made, so he had to rewrite the entire form. तो इसका आंसर क्या आएगा? Attempting to fill out the application का option K, attempting to fill out the application, he smeared the link and the entire form had to be rewritten. Next है हमारे पास the mechanic promised my mother and she that he would fix 2 months ago in new car. Option J इसका आंसर हो जाएगा 2 months ago the mechanic promised my mother fix a new car. My Brandon knew that everyone could do it for itself. This answer option K हो जाएगा. My Brandon knew that everybody could do it for himself. Next, he told us that he neither enjoyed voting nor finishing. This answer हो जाएगा. He told us that he enjoyed neither voting nor finishing option B.